welcome to the second part of Braces Q&A session. So let's begin without any further ado. जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आगे के जो क्वेश्चंस बच गए थे उनके बारे में बताती हूँ। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है शेख रहमत ने मुझसे पूछा है व्हाट्स द प्राइस। ये क्वेश्चन का आंसर मैं बार बार दे चुकी हूँ, गाइस से बार बार मत पूछिए। मेरे जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो है 15,000 सो आपके ट्रीटमेंट में ये प्राइस डिफर कर सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिनेश जे ने। उन्होंने बोला है कि योर ब्रशिंग टाइमिंग ड्यूरेशन एंड क्लीनिंग किट्स। सो अगर मैं क्लीनिंग किट्स की बात करूँ तो मैं कोई क्लीनिंग किट यूज़ नहीं करती। आई जस्ट कीप ऑन ब्रशिंग माई टीथ ट्वाइस अ डे और मे बी समटाइम्स आफ्टर आई ईट स्वीट्स। एंड मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रेफर किया है कि अगर आप जब भी कोई मील लेते हैं जो अगर आपके दांतों में कुछ स्टक हो जाता है, कुछ खाना फंस जाता है, तो आप उसे ड्राई ब्रशिंग करके निकाल लें, मतलब जिससे कि उसमें कैविटीज़ ऑब्टेन ना हो। मतलब कि बिना टूथपेस्ट के ऐसे ही हल्का सा ब्रश को गीला करके आप अपने दांतों को साफ कर ले ऊपर से ब्रेसेस को, जिससे कि जो खाना फंस गया है आपके ब्रेसेस में वो निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कबीर यादव ने। तो कबीर जी उन्होंने पूछा है आपके कौन से ब्रेसेस हैं, मेटल या सेरामिक। तो कबीर मेरे ब्रेसेस हैं मेटल ब्रेसेस, जो कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस कहलाते हैं और सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियंका थापा गुरुंग ने। उन्होंने पूछा है, उनके 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है गम्स में पेन होता है आफ्टर ब्रेसेस एंड यू हैव एनी कैविटी और टूथ कैप। उन्होंने पूछा है कि क्या आपके गम्स में पेन होता है। नो, मेरे गम्स में पेन नहीं होता और मैंने कोई टूथ कैप नहीं लगवाया है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आपके टीथ इतने अच्छे हैं फिर आपने ब्रेसेस क्यों लगवाए। टीथ तो मेरे अच्छे हैं बट थोड़ा आगे पीछे है, इसलिए मुझे ब्रेसेस लगवाने पड़े। मैं अपनी स्माइल से सेटिस्फाइड नहीं थी इसीलिए। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है आपने ब्रेसेस कहाँ से लगवाए, क्लिनिक से या हॉस्पिटल से। तो मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक से अपने ब्रेसेस लगवाए हैं। मुझसे पूछा है फर व्हाट इज दिस यार, FR ने फर ने। सॉरी मैं मजाक नहीं उड़ा रही, उन्होंने लिखा ही हुआ है ऐसा। FR ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आपके एक्सट्रैक्शन क्लोज हो गए। नहीं, अभी नहीं हुए मेरे एक्सट्रैक्शन क्लोज, अभी तो बहुत सारे गैप्स बाकी हैं। नीचे के एक्सट्रैक्शंस ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, लेकिन ऊपर के जो गैप्स हैं वो अभी बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निशा कुमारी ने। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है मुझसे, ये मेरी वीडियोस को बार बार देखती रहती है, तो आप भी देखा कीजिए और क्वेश्चन किया कीजिए मुझसे। ब्रेसेस हटने के बाद आपको कौन सा रिटेनर लगाना है, रिमूवेबल या फिर फिक्स्ड रिटेनर। सो डियर मुझे खुद नहीं पता कि मुझे रिमूवेबल रिटेनर लगने वाला है या फिर फिक्स्ड रिटेनर। अब देखते हैं क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे आशिका ने। उन्होंने पूछा है एक सिटिंग में कितने एक्सट्रैक्शन हुए। तो डियर मैं आपको बता दूं कि एक सिटिंग में सिर्फ एक ही एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिससे कि आपको खाने पीने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत ना सहन करनी पड़े। अगर आपके सारे एक्सट्रैक्शंस वो एक साथ कर देंगे तो आप पागल हो जाओगे, मतलब आप पे ना कुछ खाया जाएगा ना कुछ पिया जाएगा, 2-3 दिन तक आप भूखे रहोगे, हवा पानी पे जियोगे। सो एक सिटिंग में वो एक ही एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक होने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शगुन शर्मा ने। उन्होंने पूछा है डॉक्टर, क्लिनिक और एड्रेस। मेरी डॉक्टर का नाम है मिस अनामिका, क्लिनिक है कला चैरिटेबल हेल्थ केयर, जो कि है गाजियाबाद में नंदग्राम में, और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गीतस्मिता लेंका ने। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है ठीक कब होंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अभी कब तक ठीक होंगे, सो टाइम लगेगा थोड़ा, तो आप मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे दीक्षा सिन्हा ने। सो दीक्षा सिन्हा ने मुझसे पूछा है मुझे आपकी ब्रेसेस रिलेटेड वीडियो बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही अपडेट करते रहिए। थैंक्स डियर, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मतलब खुशी होती है मुझे ऐसे आपकी प्यारी प्यारी बातें सुन के, और मैं आपके लिए मतलब अपनी ब्रेसेस की अपडेट बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आप मिस करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोल कैच हिरोन ने। नाइस स्माइल इवन विद ब्रेसेस, थैंक्स डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशुमन कोटियाल ने पूछा है टाइटनिंग कब होती है।
सो इट डिपेंड्स ऑन दी टीथ कंडीशन। मेरी जो रेगुलर टाइटनिंग है वो होती है लगभग 1 महीने के बाद, या फिर 15 डेज भी हो सकती है। 15 डेज से लेकर 1 महीने के बीच में टाइटनिंग हो सकती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन पूछा है मुझसे नेहा कुमारी ने। नेहा कुमारी ने मुझसे बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात कही है। वो पूछ रही है, मैम मेरे 3 मंथ्स हो गए हैं और मुझे कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। तो गाइस ये सबसे बड़ा इशू है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी कि जिन लोगों को अपनी जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट में कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर पे भरोसा करके बैठे रहोगे। आप उनसे क्वेश्चंस करो, मतलब उनसे पूछो कि आपकी प्रोग्रेस कब होगी, कितना टाइम लगेगा, ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। मैंने काफ़ी पेशेंट्स को ऐसे देखा है कि वो 2-2 3-3 साल तक ब्रेसेस लगा के रखते हैं और उनकी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता उन्हें। तो बिल्कुल मतलब थोड़ा अवेयर हो जाइए। किसी भी डॉक्टर से, किसी भी मतलब लोकल डॉक्टर से बिल्कुल भी ये ट्रीटमेंट ना कराएं। अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट को प्रेफर करें, क्योंकि इससे आपके पूरे फेशियल अपीयरेंस ये बर्बाद कर देगा अगर बिल्कुल हल्की सी भी इसमें गलती हो गई तो मेक श्योर कि आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को ही ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए चूज़ करें। और अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए तो मैं तो हुई, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे, या फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। और अगर आपको ब्रेसेस से और रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मेरी ऑर्थोडोंटिस्ट को भी मेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो। ओके गाइस, सो ये वीडियो होती है ख़त्म, ब्रेसेस Q&A सेशन होता है ख़त्म। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे ग्रे कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, बिकॉज मुझे पता चलता है कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया या फिर नहीं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।